आज हम बात करेंगे मेरी गाड़ी टाटा हैरियर की। तो तकरीबन 2.5 साल मुझे इस गाड़ी को लिए हुए हो गए हैं। XT प्लस मॉडल है ये विद सनरूफ। तो मेरी जर्नी कैसी रही 2.5 सालों में इस गाड़ी के साथ, क्या मुझे दिक्कतें आई, आई एम हैप्पी विद दिस कार, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह की आती है। इसमें एक अनलॉक करने का बटन, एक लॉक करने का बटन। दिस इज़ फॉर योर हेडलैम्प्स। अगर आप कहीं पार्किंग करके भूल जाओ तो आप हेडलैम्प्स लगा के गाड़ी को ढूंढ सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर द बूट अनलॉक। तो इस पर मैंने वैसे कवर चढ़ाया हुआ है, तो इफ़ यू लाइक द कवर आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जिस टाइम मैंने ली थी उस टाइम पे इसके ऊपर एक या आई थिंक 2 मॉडल और आते थे, और जो फीचर्स उस टॉप मॉडल में आते थे आज आई थिंक बेसिक मॉडल में भी वो फीचर्स हैं जो नई वाली टाटा हैरियर है। सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन की अगर बात करें तो मुझे इसकी लुक एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगती है। दैट वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी ली थी। अभी जो नई हैरियर है उसमें फ्रंट लुक मुझे इतना पसंद नहीं है। बाकी आई थिंक बैक लुक इन्होंने इम्प्रूव किया है, पर फ्रंट लुक टाटा मेड अ मेस। जैसे इसमें जो LED लाइट्स हैं ग्रिल के साथ, तो नई वाली गाड़ी में ये इससे भी ज़्यादा पतली हैं। और आपने देखा ही होगा नई गाड़ी में ऐसी पूरी कनेक्टेड आती हैं, ट्यूबलाइट की तरह होती है। मुझे तो पसंद नहीं है वैसे। सो आई थिंक ये एक चीज़ है जो इस गाड़ी की नई वाली गाड़ी से बहुत अच्छी है। द लुक, द फ्रंट लुक इज़ क्वाइट अग्रेसिव कंपेयर टू द न्यू कार, एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस मैंने ये गाड़ी ली थी। तो इसमें हनीकॉम टाइप की ग्रिल आती है, टाटा का लोगो है सेंटर में, हैरियर की बैजिंग लगी हुई है। ये गाड़ी के साथ नहीं आती है, मैंने गाड़ी लेते समय ये शोरूम से लगवा ली थी, विच एक्चुअली इन्हांस इसकी लुक को और इन्हांस करती है। आप भी अगर टाटा हैरियर ले रहे हो तो ये बैजिंग अगर उसमें नहीं है तो आप ये बैजिंग शोरूम से ज़रूर लगवा लेना, इससे इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। LED लाइट्स आती हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती हैं। वैसे आप इसको सेटिंग्स में जाके ऑफ भी कर सकते हैं। ये इंडिकेटर का काम भी यही LEDs करती है जब आप इंडिकेटर चलाते हो। मेन हेडलाइट्स इस LED से थोड़ा डिस्टेंस नीचे दी गई हैं। दिस इज़ योर मेन हेडलाइट और दिस इज़ योर फॉग लैंप्स। गाड़ी के टायर्स की बात करें तो फ्रंट के टायर्स में डिस्क ब्रेक आते हैं और पीछे के 2 टायर्स में ड्रम ब्रेक आते हैं। 17 इंच के अलॉयज़ दिए गए हैं इसमें। डिज़ाइन इज़ ओके, बट जो टॉप मॉडल है उसमें डायमंड कट अलॉयज़ आते हैं विच लुक्स बेटर देन दीज। टायर की प्रोफाइल की बात करी जाए तो 235, 65, R17 इसकी प्रोफाइल है। लो प्रोफाइल टायर्स नहीं है ये, सो दिस इज़ क्वाइट अ डिसेंट प्रोफाइल। थोड़े रफ रोड्स में भी जाते हो तो जो लो प्रोफाइल टायर्स होते हैं उससे थोड़ी दिक्कत आती है। तो आई थिंक दीज आर डिसेंट एनफ टायर्स, तो इसको आप थोड़े से ऑफ रोडिंग भी इससे कर सकते हो। तो गाड़ी की साइड की बात करें तो साइड से भी ये गाड़ी बहुत शानदार लगती है। इनकेस आप सोच रहे हो कि XT प्लस में ड्यूल कलर कैसे आता है, बेसिकली XT प्लस में ड्यूल कलर आता नहीं है। सो दिस इज़ द रूफ रैपिंग मैंने इसमें करवाई हुई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द 2 थिंग्स जो मैंने आफ्टर मार्केट करवाई थी ये गाड़ी लेने के बाद। सो रूफ रैपिंग मैंने इस गाड़ी में कराई थी, और शार्क फिन एंटीना जो आफ्टर मार्केट लगवाया था। सो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगाई हैं, और मैंने इस गाड़ी में कुछ चेंज नहीं की है। अगर आप फ्रंट डोर की बात करोगे तो फ्रंट डोर के हैंडल में कीलेस एंट्री के लिए बटन दिया गया है, जिसको प्रेस करके आप विदाउट की का यूज़ किए गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी पीछे से बहुत स्पोर्टी लगती है, स्पेशली जो ये LED लाइट्स की शेप ऐसे कर्व्ड दी गई है, इसको काफ़ी स्पोर्टी बनाता है। और ये लाइट्स रात को बहुत अच्छी लगती हैं जलने के बाद। यहाँ पे क्रोम की एसेसरी है, इट्स लाइक अ फेक एग्जॉस्ट। ये आप शोरूम से लगवा सकते हैं अगर आप लगवाना चाहें। और पीछे की तरफ हैरियर की सिल्वर कलर की एक और बैजिंग दी गई है। ये वाली बैजिंग कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट आती है, और जो आगे वाली बैजिंग है वो आप कंपनी से एज एन एसेसरी लगवा सकते हो। के इंटीरियर की बात करें तो इसमें वुडन फिनिश दी गई है, जो इसके इंटीरियर को थोड़ा सा लग्जरी लुक देता है। 8 इंच की टच स्क्रीन है इसमें। टच स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है, बट ये चीज़
पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि टाटा ने अभी नई गाड़ियों में टच स्क्रीन काफ़ी इम्प्रूव कर दी है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है, तो ये भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि काफ़ी हैवी है। तो इतना हैवी तो नहीं है, ट्रैफिक में थोड़ा सा आपको फील हो सकता है, वरना मुझे कभी इतना फील नहीं हुआ। और हाईवे पे या फिर आफ्टर थर्ड गियर तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील में आपको वॉल्यूम अप डाउन करने की ऑप्शंस, ब्लूटूथ के ज़रिए कॉल को रिसीव या कट करने की ऑप्शन और क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन इसमें आपको स्टीयरिंग में ही मिल जाती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है इसमें, मैनुअल वर्जन है ये। तो गियर भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब अगर आप काफ़ी दूसरी गाड़ियाँ देखोगे, मैंने जैसे स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी चलाई है, तो उसके गियर थोड़े हैवी फील होते हैं और इतने स्मूथली चेंज नहीं होते। पर इसका गियर बॉक्स सेडान जैसा है और इजीली चेंज हो जाता है। एक चीज़ है कि जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं तो उसका क्लच थोड़ा सा हैवी होता है। हैवी मतलब कि अगर मैं पेट्रोल से कंपेयर करूँ तो फर्स्ट सेकंड गियर में अगर आप हो और आप थोड़ा जल्दी क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी में कोई इशू नहीं होता। इशू मतलब कि ये बंद नहीं होती। डीजल गाड़ियों में क्या होता है, जो मैंने इस गाड़ी में नोट की है, कि अगर आप फर्स्ट सेकंड गियर में हो और आपने क्लच एकदम से छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया मतलब नीचे था और एकदम से ऊपर ले आए, तो कई बार उससे गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सीखनी पड़ती है। अगर आप पहले से डीजल गाड़ियों को यूज टू हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इनकेस आप पहली बार डीजल गाड़ी चला रहे हो पेट्रोल से, तो ये आपको थोड़ा चीज़ एडजस्ट करनी पड़ सकती है स्टार्टिंग में। सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो पीछे आराम से 3 एडल्ट लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो इसमें इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड आते हैं, और स्पोर्ट्स मोड आने पे तो गाड़ी काफ़ी तेज़ हो जाती है, काफ़ी तेज़ और स्मूथ चलती है। और एक जैसे अभी मैं नॉर्मल सिटी मोड पे चला रहा हूँ, मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा, तो जब ड्राइव कर रहे हो तो आपको एकदम से हल्का सा झटका फील होता है। झटका मतलब एक तेज़ी फील होती है जब आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को डाल देते हो। उसके बाद गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है। सिटी और इको में थोड़ी हैवी चलती है, पर आपको अगर बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग का हैरियर में, तो स्पोर्ट्स मोड में आप सबसे बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। रियर व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ होती हैं, नॉर्मली दे आर सिटी कार्स, दे आर नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग। पर ये गाड़ी इज़ अ वेरी वेल बिल्ट, 210 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इससे आप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग का मतलब कि थोड़े से ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, पहाड़ी इलाकों में आप इस गाड़ी को ईजिली ले जा सकते हो, और यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ऑन दोज रूट्स ऑल्सो। तो मैं मनाली गया हूँ, मनाली के आगे केलोंग, जिस्पा, लेह लद्दाख वाले रास्तों पे तो गाड़ी अच्छे से चल जाती है, कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे कि ये गाड़ी 4x4 है, ऑल व्हील ड्राइव तो नहीं है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी SUV जैसी ही है। तो आपको पता है कि लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, स्ट्रांगली बिल्ट कार। बाकी की कॉम्पैक्ट SUVs की तरह नहीं है जो 10-15 लाख में आती हैं, दिखती SUV की तरह पर होती अंदर से सेडान ही है, वो चीज़ नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट कार, और SUV जैसी ही इसकी बिल्ड है, इसलिए पहाड़ों वगैरह में या और ऐसी जगहों में ये गाड़ी आपको बहुत कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। सर्विस की बात करें तो मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं जहाँ पे कस्टमर शिकायत करते हैं कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे इन 2.5 सालों में सर्विस की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। जैसे जब मैं मनाली गया था तो मेरी विंडशील्ड पे बर्फ़ जम गई थी, तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने वाइपर्स चला दिए। पहले तो 5 मिनट तक वाइपर्स चले, उसके बाद बंद हो गए। फिर मैंने लोकल मैकेनिक को भी दिखाया, पहले लगा शायद फ्यूज़ उड़ गया है, पर बाद में सर्विस स्टेशन पे दिखाया तो पता चला कि वाइपर की मोटर सड़ गई है। तो आपके लिए भी टिप है, इनकेस आप लोग नहीं जानते कि अगर विंडशील्ड पे बर्फ़ जमी हो तो वाइपर मत चलाना, वाइपर की मोटर लोड लेके सड़ जाती है। तो सर्विस स्टेशन वालों ने बोला कि ऑर्डर करना पड़ेगा, पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 7 दिन लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब चेंज तो कराना ही है, वाइपर तो चाहिए गाड़ी में। तो अब मानोगे नहीं, एग्जैक्टली 7 दिनों के बाद पार्ट आ गया था। उनका कॉल आया कि आप आके अपना पार्ट चेंज करवा लीजिए। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो सर्विस की मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही है सर्विस के मामले में। तो पेड सर्विस की बात करें तो अगर 2 तरह की सर्विस होती है, एक माइनर होती है, एक मेजर होती है। मेजर सर्विस 1 साल के बाद होती है, या फिर अगर आपका जो इन्होंने किलोमीटर सेट किए होते हैं उतने किलोमीटर हो जाएं। अगर उससे पहले करवाते हो, 1 साल से पहले करवाते हो, या किलोमीटर कम चले हैं, तो माइनर सर्विस होती है।
माइनर सर्विस में कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे ऑयल चेंज वगैरह, एक दो चीज़ें और नहीं होती जो मेजर में होती हैं। मेजर सर्विस आपकी नॉर्मली 15-16 हज़ार में हो जाती है। अब ये भी मैंने बहुत लोगों को सुना है कि बहुत महंगी सर्विस है। तो पहली बात तो डीजल गाड़ियों की जो सर्विस होती है वो पेट्रोल गाड़ियों से महंगी ही होती है। और दूसरी बात ये है कि यार आप 1 साल के बाद सर्विस करवा रहे हो, आप हर रोज़ थोड़ी सर्विस करवा रहे हो या हर महीने थोड़ी सर्विस करवा रहे हो। और अगर आप ऐसी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो आप 1 साल में 15-16 हज़ार की सर्विस भी तो अफोर्ड कर ही सकते हो ना। माइलेज की बात करें तो मेरी गाड़ी सिटी में 11-12 किलोमीटर की एवरेज दे देती है और हाईवे पे 15-16, मैक्सिमम मैंने आज तक 16 की एवरेज देखी है इस गाड़ी में हाईवे पे। तो हाईवे पे 15-16 और सिटी में 11-12 ये माइलेज है गाड़ी की। एक चीज़ जो अक्सर मैंने देखी है कि लोगों को शिकायत रहती है कि गाड़ी पहले जैसी नहीं रही, ठीक है, पहले तो गाड़ी अच्छी चलती थी, अब अच्छी नहीं चलती। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो उन लोगों को यही होता है कि भाई क्या आप गाड़ी की रेगुलर सर्विस करवाते हो, मेंटेनेंस करवाते हो, गाड़ी का ध्यान रखते हो? क्योंकि अगर आप गाड़ी का ध्यान रखते हो तो गाड़ी आपको इतनी दिक्कत कभी नहीं देगी। और जो एक कहावत है कि जो चीज़ आप मेहनत से कमाते हो ना उसका तो आप ध्यान रखते हो। शायद जो लोग उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, मतलब गाड़ी ले ली कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शायद वो लोग इतना ध्यान नहीं भी रखते होंगे। एक गाना है, जो मेहनता नाल कमाइयां ने उस सांभ दे रखते कारा, मतलब जिसने मेहनत से गाड़ी ली है वो उसको संभाल के ज़रूर रखेगा, ठीक है। किसी ने पैसे इकट्ठे करके अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी ली है तो गाड़ी से तो प्यार होगा, कोई भी गाड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, गाड़ी से प्यार होगा। उसकी वो रेगुलर सर्विस करवाएगा, मेंटेनेंस करवाएगा, सफाई रखेगा। मैं अपनी गाड़ी की, मुझे तो गाड़ी की सफाई, मैं अपनी गाड़ी की बहुत सफाई रखता हूँ क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी हमेशा नई जैसी लगे। जब आप नई गाड़ी लेते हो तो आपको अच्छी लगती है ना, आपका दिल खुश होता है। तो आप सोचो कि अगर गाड़ी हमेशा नई जैसी दिखेगी तो आप तो गाड़ी से खुश ही रहोगे ना। तो मैं रेगुलर सफाई करता हूँ, पॉलिश करता हूँ, फिर मेंटेनेंस और सर्विस करवाता हूँ। मैं तो इनफैक्ट जब बाहर भी जाता हूँ, कभी भी ट्रिप वगैरह पे चले जाए, पहाड़ों पे या कहीं और, तो ट्रिप से वापस आके मेरा पहला काम होता है कि एक माइनर सर्विस करवा लो ताकि गाड़ी अच्छी मेंटेन रहे। जिंदगी में कोई भी चीज़ हो ना, गाड़ी हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, स्पाउस हो, अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो वो लोग आपका ध्यान रखेंगे। जिंदगी का एक असूल है। तो अगर आपको गाड़ी से दिक्कत नहीं चाहिए, कोई भी गाड़ी हो, तो आपको गाड़ी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। गाड़ी का ध्यान रखोगे तो गाड़ी आपका ध्यान रखेगी।